आईसीसी ने अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का स्केड्यूल अनाउंस नहीं किया। लेकिन इस टाइम के ऊपर मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर वो जो टेंटेटिव स्केड्यूल है या जो प्रपोज्ड स्केड्यूल है उसके काफ़ी चर्चे हैं। मतलब होगा कोई मेरे जैसा वेला बैठा होगा, उसने सोचा होगा क्या करें, दुनिया में आग लगाने के लिए क्या करें, आईसीसी का अपनी तरफ से प्रपोज स्केड्यूल बना दो। लेकिन फिर बात वही है कि जितना ये आगे पीछे ये प्रपोज्ड स्केड्यूल मैं डिस्प्ले होता हुआ देख रहा हूँ, इसके बारे में बात होती हुई मैं देख रहा हूँ, तो शायद देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये जो प्रपोज्ड स्केड्यूल है ये ही आईसीसी की तरफ से भी अनाउंस हो जाए, यानी कि इसके ऊपर ठप्पा लग जाए कि जी स्केड्यूल तो यही है। मुझे ना असल में डाउट्स ज़्यादा ये जो प्रपोज स्केड्यूल है ना इसमें वेन्यूज से रिलेटेड है। इन पर्टिकुलर जो पाकिस्तान के अंदर मैचेस हैं उनके बारे में। अच्छा, अब जैसे आपको पता है ग्रुप ए में इंडिया है, पाकिस्तान है, न्यूजीलैंड है, बांग्लादेश है, और ग्रुप बी के अंदर अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका है। अब इस प्रपोज्ड स्केड्यूल के हिसाब से ना इंडिया का पहला मैच वो 20 फरवरी को है, ठीक है, न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर। अच्छा, इंडिया का दूसरा मैच 23 फरवरी को है जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट है, वो भी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर। इंडिया का जो तीसरा मैच है वो है सर पूल मैचेस का या ग्रुप स्टेज गेम्स का लास्ट मैच 2 मार्च को, ठीक है, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और वो भी, हाँ जी, वो भी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर ही है। अच्छा, अब इसमें ना मैं जो देख रहा हूँ, मुझे जो मतलब कंसर्न है वो क्या है, मुझे ना इस टेंटेटिव स्केड्यूल में ना जो मैचेस के वेन्यूज़ हैं ना वो नहीं समझ में आ रहे। क्योंकि मैं इस हिसाब से देखूँ ना तो एक दो तीन, सर 3 मैचेस जो हैं ना वो मोटे मोटे ये सेमीफाइनल से ऊपर ऊपर 3 मैचेस वो लाहौर में हैं, कराची में एक दो, और 3 मैचेस कराची के अंदर हैं, रावलपिंडी में 3 मैचेस हैं। तो जिस तरह का कद्दाफ़ी स्टेडियम को तैयार किया गया था, मुझे ये लग रहा था कि शायद कद्दाफ़ी स्टेडियम के अंदर ज़्यादा मैचेस हों। आई एम नॉट दैट श्योर, क्योंकि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के जो हालात देखे गए हैं, आई डोंट नो यार, वहाँ पर मैचेस हो सकता है, अब वो भी समझ में नहीं आ रही। क्योंकि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में उस हिसाब से रेनोवेशन की मुझे समझ नहीं आई। मैंने उसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो अलग से बनाई हुई है, वो भी आप पेज के ऊपर जाकर देख सकते हैं। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में कोई ऐसा कोई शशका नज़र नहीं आ रहा। घास की तो हालत जो है वो कोहरा पड़ पड़ के वो सड़ चुकी है, ठीक है ना, वो ब्राउन सी हुई भी है। तो आई डोंट नो फिर ये उस उसके ऊपर आप कराएंगे चैंपियंस ट्रॉफी के 3 मैचेस, फिर इस हिसाब से तो आपको लाहौर में ज़्यादा मैचेस कराने चाहिए थे यार। और ये मैनेज भी हो सकता है, ऐसा भी नहीं है कि हर मतलब किसी दिन दो दो गेम्स हों या समथिंग लाइक दैट, नहीं। मत ये हर हर दिन एक ही मैच है, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, फर्स्ट, सेकंड, यहाँ तक हर दिन जो है ना वो एक ही मैच है। फिर उसके बाद 2 सेमीफाइनल 4, 5 को, फाइनल जो है वो 9 तारीख को, रिज़र्व डे जो है वो 10 तारीख को। ये समझ नहीं आता मुझे ना, वेन्यूज़ नहीं क्लियर हो पा रहे, क्योंकि मेरा अंदाज़ा ये था कि शायद लाहौर में ज़्यादा मैचेस हों, कराची और रावलपिंडी में शायद ये एक एक आध मैच जो है वो कम रखें। बट अब 3 रखे हैं तीनों जगहों के ऊपर। इससे पहले जो इनफैक्ट मैंने एक और स्केड्यूल देखा था, वो मैंने पता नहीं किसी वेबसाइट के ऊपर देखा था, उसमें सबसे ज़्यादा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैचेस वो हो रहे थे कराची के अंदर शायद, और लाहौर में कम मैचेस थे। इन क्योंकि अभी ये जो 2 सेमीफाइनल हैं, आप ये देखें ना, क्योंकि आपको ये तो नहीं पता कि सेमीफाइनल इंडियन टीम कहाँ पर आती है, तो इसलिए आज से फ़िलहाल दोनों सेमीफाइनल्स के आगे न्यूट्रल वेन्यू लिखा हुआ है, और फाइनल के आगे भी न्यूट्रल वेन्यू। तो टीम इंडिया अगर सेमीफाइनल में आ जाती है तो वो न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर होगा, दूसरा जो वेन्यू है वो तो पाकिस्तान के अंदर ही होगा। अब वो कहाँ पर होगा वो नहीं लिखा हुआ। फाइनल न्यूट्रल वेन्यू पे इंडिया आता है तो ठीक है, समझ में आती है, लेकिन अगर वो ना हुआ न्यूट्रल वेन्यू तो फिर किधर होगा, वो भी समझ नहीं आती। तो ये दो दो एक मैचेस जो हैं ना, इनकी नहीं समझ में आ रही कि इनका क्या वेन्यू होगा। बट
लेट्स सी, ये आईसीसी को अब तक अनाउंस कर देना चाहिए। आई रियली डोंट नो आईसीसी अब किस चीज़ का वेट कर रहा है। 21 दिसंबर हो गई है, 31 दिसंबर तो वैसे ही डेडलाइन है। आपने जो पीसीबी को दी हुई है रेनोवेशन एंड ऑल दैट की, तो आप क्या 31 दिसंबर के बाद ये अनाउंस करेंगे? फिर तो पीछे जिसे कहते हैं 1 महीना और 18 दिन रह जाएंगे। 1 महीना और 18 दिन रह जाएंगे ना फिर पीछे चैंपियंस ट्रॉफी को। तो आई डोंट नो, पता नहीं ब्रॉडकास्टर्स ने भी अभी तक स्केड्यूल के बारे में शायद आईसीसी को कोई ख़ास डंडा नहीं दिया, या क्या चक्कर है कि आईसीसी स्केड्यूल अनाउंस कर नहीं रहा। ये प्रपोज स्केड्यूल के ऊपर ही सारे लोग बैठे हुए हैं, इसी के ऊपर मैं देख रहा हूँ हर तरफ चर्चा हो रही है। मेरा इसके ऊपर यही है कि हो सकता है कि ये स्केड्यूल जो बताया जा रहा है प्रपोज्ड, ये ही फाइनलाइज भी हो जाए। लेकिन बात वही है कि इसमें फिर वो अभी सेमीफाइनल और फाइनल वो जो 2 मैचेस हैं उनके अल्टरनेट मतलब न्यूट्रल वेन्यूज़ के अलावा फिर पाकिस्तान के अंदर कौन सा वेन्यू है वो भी पता लग जाए ना। तो जो पैसे पूसे लगे हैं उस हिसाब से तो लाहौर को टेक्निकली सबसे ज़्यादा मैचेस मिलने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। चलो जब शुरू होगी ये चैम्पियंस ट्रॉफी तो फिर उस हिसाब से देख लेंगे। लेकिन अभी कोई चीज़ ना रोला गोला ही है, जो साफ सी बात है। अभी हर कोई बात कर रहा है कि ये स्केड्यूल में इस तरह होगा, फलाने में ऐसे होगा। तो लेट इट बी, वो जिसे कहते हैं ना लेट द टनल कम, फिर उसके बाद डिसाइड कर लेंगे क्या करना है इस स्केड्यूल का। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।